फिर से आया वीकेंड में। तो मेरा नाम उदय शशि है। मैं कक्षा 3A में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक हास्य कविता सुनाने जा रहा हूँ। कैसे जी सुनो ध्यान से, घटिएगा ना। ऐसे जी एक दिन बिल्ली ने सोचा कि जाऊं देखने की घटना। बिहार की राजधानी पटना ब्लैक होटल की घटना। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया को लाया। एक बूढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया को लाया। दोनों ने वेटर को बुलाया, दोनों ने खाना लिखवाया। पहले बुढ़िया ने खाया, फिर बूढ़े ने पंखा हिलाया। फिर बूढ़े ने खाया, बुढ़िया ने पंखा। आजकल का परिवार, आजकल की माता बहुत गजब हो रही है। ब्यूटी पार्लर जाकर आकर नहा रही है। आजकल के पापा क्या गजब हो रहे हैं। पड़ोसी को आग पार के अपनी बीवी को बचा के मार खा रहे हैं। आजकल के बच्चे क्या गजब हो रहे हैं। दूध की उम्र में सारे के सारे आलसियों की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। सभी देवतागण बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, पर पृथ्वी पर बड़ी भयंकर समस्या हो गई है। आप कृपया जाए और अंगों की सपनों में व्यापार। तो आइए मिलिए वामू की मां से। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसी बुद्धि होए, जैसी बुद्धि होए वैसा करे कर्म, जैसा कर्म करे वैसा भोगे फल। शुभ प्रभात मेरे दोस्तों और प्रिय अध्यापिका जी। मेरा नाम है स्वस्तिधिमान। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को एक पक्षी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कुछ समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। वह शिकार भी करता था। जब भी वह शिकार करने जाता सिर्फ अकेला ही जाता था। एक दिन जंगल में एक हिरण का शिकार करने के लिए निकला। वह अपने महल की कुछ दूरी पर ही थक गया। फिर वह उदास होकर आगे चलता गया। फिर उसे 3 बच्चे मिले जिनका नाम, मेरा नाम है आनंद समाता। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी अभिनय प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान कौआ। एक जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत तरह के पंछी एक साथ रहते थे। उनका जीवन बहुत ही आसान चल रहा था। पर फिर एक दिन वहाँ एक खतरनाक सांप आया। बहुत साल पहले एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार था। उसके पास 4 बेटे थे। चार बेटे हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे। किसान धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
रहीमदास जी कहते हैं कि हमें क्षणिक आवेश में आके प्रेम रूपी नाजुक धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ये धागा टूट गया तो पहले तो जुड़ नहीं सकता। और संत कबीरदास जी द्वारा रचे गुरु पर एक प्यारा सा दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए इस मधुर दोहे को सुनते हैं और आनंद उठाते हैं। ये तन विष की बेररी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेररी, गुरु अमृत की। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इस दोहे का अर्थ है कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ विनाश है। आइए जो रूठे सवार, रही मन फिर फिरी पोइए, टूटे मुक्ताहार, रही मन टूटे मुक्ताहार। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जब आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी अपने रूठे हुए प्रिय को मना लेना चाहिए, क्योंकि देखनी सब वन राज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि अगर मैं पूरी दुनिया के बराबर बड़ा कागज बना दूं और सभी वृक्षों के प्रलय आएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थ इसका अर्थ यह है कि हमें जो काम कल करना चाहिए वो आज करें, और जो आज वो अभी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी काम मिलता है वो हमें आज करना चाहिए। दूसरा दोहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और चालीसा सुंदरकांड आगे। तुलसीदास जी का ये जो पहला दोहा मैं बोलने जा रहा हूँ, इसे हमने अपना अगर जीवन में अपना लिया तो हमें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय विवेक, सहा सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। सहा सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी ये कहना चाहते। मेरा नाम निवान सिन्हा है, मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं यमुना सदन से हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष रहीमदास जी द्वारा 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो है रहीमंधा का प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रहीमंधा